पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के काथी में पीएम मोदी बोले, आज बंगाल में कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, 2 मई दीदी गई। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी ने बंगाल के किसानों को किसान सम्मान निधि से दूर रखा। बीजेपी की सरकार बनेगी तो किसानों के खाते में 3 साल का बकाया किसान सम्मान निधि का 18,000 रुपया सीधा खाते में पहुंचाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के कांथी में आज पीएम मोदी का एक अलग अंदाज देखने को मिला। रैली के दौरान मंच पर मौजूद पीएम से मिलने कई नेता आ रहे थे। इस दौरान बीजेपी नेता अरूप चक्रवर्ती ने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की, जिस पर पीएम मोदी ने न सिर्फ कुर्सी से उठकर उन्हें ऐसा करने से रोका, बल्कि खुद भी झुककर इसी अंदाज में उनका अभिनंदन स्वीकार किया। असम के बिहपुरिया में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया। कहा, कांग्रेस ने यहां अपने शासन में सिर्फ कुर्सी बचाने का काम किया, आम लोगों के लिए कोई काम नहीं किया था। पीएम मोदी बोले, हमारी सरकार ने असम में चाय मजदूरों की आमदनी को 2 गुना किया है। पीएम ने वादा किया, जिन्हें अभी तक पक्के घर नहीं मिले उन्हें घर दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, पीएम मोदी झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं जो कहती हूं वो करके दिखाती हूं। दीदी ने कहा, बांकुड़ा के लोगों को घर में ही काम मिलेगा, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ममता ने भरोसा दिलाया कि मैं बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी। गृहमंत्री अमित शाह मिशन दक्षिण पर हैं। केरल के थिरुवनंतपुरम में रैली के दौरान अमित शाह ने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ से लोग तंग आ चुके हैं और वो अब बीजेपी को विकल्प के रूप में देखते हैं। शाह ने दावा किया कि केरल में इस बार बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। शाह ने कहा कि एलडीएफ यूडीएफ की सरकारों ने केरल को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए। मामले को गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को कहा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के वकील से सवाल किया कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। परमबीर केस को लेकर आज महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं का दल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला और निष्पक्ष जांच की मांग की। महाराष्ट्र वसूली कांड पर राज्यपाल से मुलाकात के बाद पूर्व सीएम फडणवीस ने कहा कि पूरे मामले पर सीएम उद्धव ठाकरे की चुप्पी चिंताजनक है। राज्यपाल को इस मामले में दखल देना चाहिए। मनसुख हिरेन केस में ठाणे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। मनसुख हिरेन केस की जांच अब एनआईए करेगी। एनआईए का कहना था कि एटीएस प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रही है और मनसुख हिरेन मामले के दस्तावेज हैंडओवर नहीं कर रही है। अब ठाणे कोर्ट ने अपने फैसले में एनआईए को जांच करने के आदेश दिए हैं। बिहार विधानसभा में विधायकों की पिटाई को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी विधायकों ने आज आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया। कहा, सीएम और डीएम माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन का बाइकआउट करेंगे। दरअसल कल बिहार विधानसभा में पुलिस के एक्शन में सीपीएम विधायक सत्येंद्र यादव बेहोश हो गए थे, जबकि कई विधायक घायल भी हुए। विधायकों की पिटाई के मामले में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। तेजस्वी बोले, सीएम नीतीश कुमार ने नैतिकता और शर्म को बेच दिया है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे तो विपक्ष 5 साल तक सदन का बहिष्कार भी कर सकता है। न्यूज 24 से खास बातचीत के दौरान कृषि मंत्री तोमर ने किसानों से फिर कहा कि सरकार बातचीत को तैयार है। कृषि मंत्री ने पूछा कि किसान बातचीत के लिए क्यों नहीं आते हैं। बंगाल में बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। किसानों को लेकर नरेंद्र तोमर बोले, किसानों को हमारा विरोध करने के बजाय ममता के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए था, क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल में किसानों को लाभ नहीं दिया। यूपी के बुलंदशहर में आरुषि गैंगरेप और हत्याकांड मामले में तीनों आरोपियों को अदालत ने फांसी की सजा सुना दी है। आपको बता दें कि 2 जनवरी 2018 को ट्यूशन से घर लौटते वक्त आरुषि को अगवा कर गैंगरेप किया और फिर हत्या कर दी गई थी। 2 साल बाद अदालत ने तीनों दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई। फरीदाबाद के निकिता तोमर हत्याकांड में आज अदालत ने आरोपी तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया। मामले में अब शुक्रवार को सजा पर बहस होगी। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर 2020 को हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की एक तरफा प्यार में कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिल्ली के वजीरपुर से एक बेहद दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दिन दहाड़े एक युवक का गला दबाकर लूटपाट की गई। सीसीटीवी में क्या तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। पीछे से युवक का गला दबाकर मोबाइल छीना, बाल बाल बची युवक की जान। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। करीब 300 गैस सिलेंडर ट्रक में रखे थे और अचानक ट्रक में विस्फोट हो गया। घटना में ड्राइवर घायल हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। देश में कोरोना मामलों में लगातार तेजी आ रही है। 24 घंटे में कोरोना के 47,262 नए केस मिले हैं, जबकि 275 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं मुंबई में अब तक रिकॉर्ड कोरोना केस सामने है। 24 घंटे में सिर्फ मुंबई से 5,067 कोरोना मरीज मिले हैं।
कोरोना से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते मरीजों के आंकड़ों को देखते हुए अब महाराष्ट्र के बीड और नांदेड़ में आज रात से संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। दोनों जिलों में 4 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को काम पर जाने की छूट रहेगी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। दूध वैन ने मिनी ट्रक को टक्कर मारी। हादसे में 5 लोगों की मौत, जबकि 4 लोग बुरी तरह घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।